जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है पिछले क्लास में हम लोग देखे थे अलाउद्दीन खिलजी की जो है चुनौतियां क्या थी। ठीक है, यहाँ से एक बार मैं और बता देता हूँ कि हम लोग जो यहाँ से स्टार्ट किए थे अलाउद्दीन खिलजी। इसका जो है टाइम पीरियड कितना है यहाँ से आप याद रख सकते हैं। 1290 से 1296 तक जो है ये सुल्तान बना रहता है। ठीक है, उसमें जो है गद्दी पर बैठता है 1290 से कब तक, 1316 तक। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने इसका परिचय देख लिया था। परिचय देखने के बाद हम लोग जो है अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष जो चुनौतियाँ थी, ये सारी चुनौतियाँ हैं, इसको भी हम लोगों ने देख लिया था पिछली क्लास में। आप नहीं होंगे तब नहीं देखे होंगे तब जाकर उसे जरूर देख लें। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, इसका सोल्यूशन देखेंगे कि इसने जो है अपनी चुनौतियों का सामना कैसे किया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो है इन सभी चुनौतियों का सामना जो है निम्न प्रकार से करता है। ठीक है, अब कैसे करता है भाई हम लोग देखेंगे। पहला काम क्या करता है, ये राजनीतिक एक ही जो है केंद्रीकरण करता है। ठीक है, इसमें प्रशासनिक केंद्रीकरण भी शामिल है। सबसे पहले काम क्या करता है, राजनीतिक केंद्रीकरण करता है और उलेमा और उमरा वर्ग पर नियंत्रण करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या क्या कार्य करता है। पहला काम क्या करता है, अमीरों को एक दूसरे से मिलने पर पाबंदी लगा दी। अब इसने क्या किया कि जो ये उमरा वर्ग के लोग हैं, इन्हें अमीरों भी कहा गया है, और जो बिजनेस क्लास के लोग हैं अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे से मिल भी नहीं सकेंगे। ठीक है, अब एक दूसरे से मिलेंगे नहीं तो षड्यंत्र नहीं रच पाएंगे। अब षड्यंत्र नहीं रचेंगे तो जो है अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य चलेगा, अच्छे से चलेगा। ठीक है, तो ये पहला काम ये करता है कि दोनों पर जो है ये लागू करता है और दोनों को मिलने ही नहीं देता। किसको, अमीरों को एक दूसरे से मिलने पर पाबंदी लगा दिया था। दूसरा काम क्या किया था, जो अमीरों को आपसी वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए सुल्तान की अनुमति लेनी पड़ती थी। इसके पहले क्या था कि जो है ये लोग आपस में शादी विवाह करते थे और अपने आप को जो है मतलब एक तरह से ये लोग सामंजस्य और एक सिस्टम बनाए रखे थे, और उसी में ये लोग क्या कर रहे थे, खूब भोग विलासिता का जीवन जी रहे थे। तो ये क्या करता है कि इन जो है अमीरों में अगर ये लोग शादी करेंगे, आपसी वैवाहिक अगर संबंध बनाएंगे, तो सबसे पहले परमिशन किससे लेनी होगी, सुल्तान से। सुल्तान कौन है, तो अलाउद्दीन खिलजी। ये दोनों तरीके से इसको क्या फायदा होता है कि अब ये लोग क्या करेंगे, तो इन लोगों का जो है आपसी जो गठबंधन था, जुड़ाव था, उनको कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, उलेमा को दी गई जो वक्फ भूमि थी। अब उलेमा कौन है, उलेमा जो है सबसे बड़े धर्म गुरु होते थे। इनसे भी एक बड़े जो धर्म गुरु होते हैं जिसका नाम क्या था, खलीफा। लेकिन ये खलीफा से थोड़े से नीचे हैं, जो राजा के पास रहते थे। ठीक ना, आपने देखा होगा अकबर अकबर की, अगर आपने कोई सीरियल देखा होगा, जब अकबर जब बैठा होता है तो उसके साइड में बहुत लोग उलेमा होते हैं जो क्या करते हैं, दाढ़ी उड़ी बढ़ाकर बैठे होते हैं। तो वो लोग उलेमा लोग हैं। ठीक है, ये उनसे कोई नीति बनाने के पहले किससे पूछता है, उलेमा लोग से। जैसे आज भी होता है ना, पॉलिसी बनती है, सब लोग डिस्कशन होता है, उसी तरह मान सकते हैं। तो उस समय एक उलेमा वर्ग था, एक बिजनेस क्लास के वर्ग के लोग थे, जिसे उमरा वर्ग कहा गया। तो ये उलेमा लोग जो थे ना, ठीक है, तो ये जो अपनी सेवा देते थे राज्य में, तो इनको क्या किया जाता था, तो इनकी सेवा के बदले इनको कुछ भूमि दी गई थी, जिससे ये लोग क्या करेंगे, उस पर कृषि करवाएंगे और उससे जो उपज होगा, उससे जो टैक्स रेवेन्यू होगा, उससे ये लोग अपना जीवन यापन करेंगे। यानी एक तरह से आप इसकी सैलरी मान सकते हैं। ठीक है, यानी उलमाओं की सैलरी क्या थी, तो एक भूमि थी जिस पर जो मतलब जो फसल उपज होगा उसको ये लोग बेचेंगे या उससे अपनी जीविका चलाएंगे। समझ रहे हैं, अब भूमि कम नहीं होती थी, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा भूमि है, बहुत ज़्यादा भूमि दी जाती थी। ठीक है, तो जो वो भूमि दी जाती थी ना, उसका नाम क्या था, वक्फ भूमि। ठीक है, इसको नाम याद रखेंगे कि वक्फ भूमि किससे संबंधित है। तो ये जो है उलेमाओं को दी गई सेवा के बदले जो भूमि है, उसके बदले में जो इसे दी जाती है, इसका नाम क्या था, वक्फ भूमि। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि जो उलेमा को जो वक्फ भूमि दी गई थी उसे भी छीन लेता है। समझ रहे हैं, इसे आप लोग देख लीजिए। यानी उलेमाओं पर भी देखिए, यहाँ इन दो पॉइंट से क्या करता है, जो इन दो पॉइंट से क्या करता है कि जो है उमरा वर्ग, अमीर वर्ग, जो बिजनेस क्लास के लोग हैं, उन पर जो है कंट्रोल करना चाहता है। और तीसरे में क्या करता है कि जो है उलेमाओं पर, जो धर्म गुरु हैं, उन पर भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को खलीफा का नायब घोषित कर देता है। इसके पहले आपको पता है कि जो है हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा है कि जो है कुछ शासक ऐसे रहे हैं जो अपने आप को क्या कहते थे, तो अफरासियाब का वंशज कहते थे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें देखा ना, जैसे गयासुद्दीन बलबन है, वो भी अपने आप को बताता है। इसी तरह जो अलाउद्दीन खिलजी है वो क्या कहता है कि मैं क्या हूँ, तो खलीफा का नायब हूँ। ठीक है ना, एवं उलेमा के मिल्क एवं वक्फ जमीन को जनता में बांट देता है। आप लोग यहाँ से याद रखेंगे, ये अलाउद्दीन क्या करता है, अपने आप को सुल्तान में घोषित क्या किया इसने,
उमरा वर्ग पर कंट्रोल किया, उलेमा वर्ग पर कंट्रोल किया, और जो है तीसरा नंबर क्या करता है कि ये जो है अपने आप को सुल्तान मतलब सुल्तान घोषित करने के लिए क्या कहता है, खलीफा का नायब हूँ। खलीफा कौन है? तो खलीफा जो है एक तरह से आप पीर पैगंबर इसे कह सकते हैं, जिससे आप लोग मक्का मदीना में जो होते हैं, ठीक है, उन्हें आप मान सकते हैं। तो ये क्या कहता है कि मैं उनका नायब हूँ, ठीक है ना, पैगंबर का, जो पैगंबर साहब का मैं क्या हूँ, तो नायब, समझ रहे हैं। और क्या काम करता है कंट्रोल करने के लिए, उलेमा के मिल्क एवं वक्फ वक्फ जो जमीन को जनता में बांट देता है, ठीक है, एवं खालसा भूमि में मिला दिया। अब देखिए उलेमा को और जो है उलेमा जो लोग हैं ना, इनको भी कुछ भूमि दी जाती थी, जिनको मिल्क एवं वक्फ भूमि कहते थे। अब इन भूमि को क्या करता है कि वो भूमि जो है उलेमा बिजनेस क्लास से छीन कर जनता में बांट देता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो है भूमि सुधार करता है, समझ रहे हैं। यानी चौथे नंबर से क्या करता है, भूमि सुधार करता है, और कुछ जमीन को क्या करता है, खालसा भूमि, जिससे जो है जो सुल्तान की भूमि होती थी, जो केंद्र की भूमि होती थी, जो सरकार की भूमि होती थी, उसमें मिला लेता है। यानी उलेमाओं की क्या करता है, शक्ति को कंट्रोल करता है, समझ रहे हैं। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे अच्छे से। पांचवा काम क्या करता है, सबसे जबरदस्त, अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली में शराबबंदी कर देता है। जैसे आप बिहार में देख रहे हो शराबबंदी, तो बिहार में नहीं हुआ है, इतिहास में भी हो चुका है। जैसे किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली में शराबबंदी कर देता है। अब देखिए, अब शराबबंदी कर देता है, अब शराबबंदी कर देगा तो ये लोग अपनी भोग विलासिता के जीवन नहीं जी पाएंगे, तो समझ रहे हैं। तो दिल्ली में जो है शराबबंदी किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका आप लोग नाम याद रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदू सरदारों पर चराई एवं घरी कर लगा दिया। जैसे होम टैक्स आप जानते होंगे, और जो चराई कर, जैसे गाय वो रखे होंगे, जिस मान लीजिए किसी ने 100 गाय रखा है, वो किसी खेत में चरने जा रही है, तो उस पर भी टैक्स लगाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, हिंदू सर अब देखिए यहाँ से उलेमा को कंट्रोल किया, उमरावर को कंट्रोल किया, ठीक है, अपने आप को सुल्तान कह दिया, दिल्ली में शराबबंदी करा दी। उनमें जो है उलेमाओं में और उमरा वर्ग में क्या किया इसने, तो शादी विवाह करने की, आपसी बैठक करने की क्या किया, ये लोग क्योंकि बैठकर खूब पंचायत करते थे, ठीक है, अपने बारे में जो भी है षड्यंत्र रचते थे, तो सबकी क्या किया इसने अच्छे से, जहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, सबको हैंडल करता है। इसको जो अपने जो ये सिचुएशन हैंडल की जो बात है, बहुत बेहतर ढंग से निभाता है। और जो अब ये क्या करता है, जो हिंदू सरदार थे, जो हिंदू सरदार क्या कर रहे थे, अपने आप को उभरता हुआ मतलब मान रहे थे, ये लोग उभर रहे थे, तो ये क्या करता है, उनको कंट्रोल करने के लिए जो हिंदू सरदार हैं उन पर होम टैक्स लगा देते हैं। वो घर बनाएंगे तो टैक्स देंगे, ठीक है, और वो अपने जो है गाय रखेंगे, अपने जो है पशु रखेंगे, तो पशुओं की जो चारा है, जो खेत में जो चरते हैं लोग, तो उन पशुओं के चराई पर भी टैक्स लगा देता है। यानी उसको क्या नाम है, चराई टैक्स। यानी चराई कर एवं घरी कर कौन लगाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी लगाता है। किस पर, हिंदू सरदारों पर, ठीक है ना। अलाउद्दीन ने पुराने सामंतों को हटाकर अपने समर्थकों को बड़े पद प्रदान किया। जैसे आज भी होता है, सरकार जब नई चुनी जाती है तो पुराने जो है मंत्रालय के जो मंत्री जो होते हैं उनको हटाकर नए नए मंत्रालय घोषित करता है, अपने अपने जो है लोगों को, अपने मुख्य लोगों को, अपने समर्थक लोगों को। तो ऐसा पहले भी हुआ है कि अलाउद्दीन के जो विश्वसनीय लोग थे उनको क्या करता है, बड़े बड़े जो है पद देता है। ऐसे ऐसा काम किसने किया था, आप कमेंट करेंगे, ठीक है। मैं बता देता हूँ, ऐसा काम जो है रजिया सुल्तान में करती है कि वो भी जो है अपने जो चाहने वालों को क्या करती है, बड़े बड़े पद देना शुरू कर देती है। उस तरह अलाउद्दीन खिलजी भी करता है। तथा साथ ही साथ बड़े पदों पर तुर्कों के एकाधिकार को समाप्त कर देता है। अब इसने तुर्कों का क्या किया, इसके पहले आपको पता है कि तुर्क जो है बड़े बड़े क्या करते थे, बड़े बड़े जो पद होते थे उस पर तुर्कों का जो है राज होता था। तो इसने क्या किया, तुर्कों को कंट्रोल करने के लिए उनका एक अधिकार समाप्त कर दिया, ठीक है। एवं जो है भारतीय मुसलमानों को प्रभावशाली प्रशासनिक पद प्रदान किया। यानी जो इंडियन जो मुस्लिम थे ना, उनको क्या करता है कि अब वो बड़े बड़े प्रशासनिक पद भी देना शुरू कर देता है। सत्ता पर तुर्कों का एक अधिकार अलाउद्दीन खिलजी ने पूर्णतः समाप्त कर दिया। यानी आपसे अगर कोई पूछे सबसे पहले भारत पर आक्रमण किसका हुआ था, अरबों का, फिर उसके बाद तुर्कों का, फिर तुर्कों का शासन चलता है, फिर तुर्कों के बाद अब ये क्या करता है कि तुर्कों का जो है यहाँ से पूरा जो एकाधिकार था, ठीक है, उसको पूर्णतः समाप्त कौन कर देता है, तो अलाउद्दीन खिलजी कर देता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक जो इसका सोल्यूशन रहा है, जो है ये राजनीतिक कैसे एकीकरण करता है, राजनीतिक केंद्रीकरण करता है, ये से आप यहाँ से जो है कैसे समझ सकते हैं कि जो है उलेमा और उमरा वर्ग पर कैसे कंट्रोल करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो है ये आर्थिक केंद्रीकरण कैसे करता है, ठीक है। ये अपने आप को जैसे कि अपने राज्य पर
अपने जो है दिल्ली सल्तनत पर आर्थिक जो केंद्रीकरण है आपने वहाँ पर देख लिया, प्रशासनिक केंद्रीकरण देख लिया, राजनीतिक केंद्रीकरण देख लिया, उलेमा उमरा वर्ग पर जो है कंट्रोल कैसे किया इसने अपने वहाँ पर देख लिया। अब हम लोग यहाँ से क्या देखेंगे, तो आर्थिक केंद्रीकरण कैसा है, यानी अपने राज्य को आर्थिक सुदृढ़ता कैसे प्रदान करता है वो चीज़ देखेंगे। आज क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।